नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल में करने का विधान होता है, जो इस बार 22 अक्टूबर को है। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त और समय। धनतेरस की पूजा का समय धन त्रयोदशी 22 अक्टूबर की शाम 4:33 से शुरू होगी। इस साल का ये पर्व आकाश मंडल के द्वादश नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य है, जो बेहद शक्तिशाली ग्रह है और ग्रहों के राजा भी माने जाते हैं, जिससे राजस्व भाव की वृद्धि होगी और लोग जमकर खरीदारी कर सकेंगे। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर शाम 4:33 से लेकर 23 अक्टूबर शाम 5:04 तक रहेगा। धनतेरस पर उत्तम मुहूर्त शाम 6:21 से रात 8:59 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी करने का मुहूर्त शाम 7:03 से लेकर रात 10:39 तक रहेगा। धनतेरस के दिन खरीदारी का बहुत महत्व है। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप मां लक्ष्मी के आगमन के स्वरूप में सोने चांदी के गहने, बर्तन, नई बाइक, झाड़ू इत्यादि वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन मां गौरी गणेश के साथ भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी को वैद्य माना जाता है। ऐसे में इनकी पूजा करने से मनुष्य असाध्य रोग से मुक्त होकर निरोग हो जाता है। साथ ही इनकी पूजा करने से कभी धन धान्य की कमी भी नहीं होती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के साथ कुबेर और यमराज की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग धनतेरस के दिन पंचोपचार विधि से गौरी, गणेश, धनवंतरी, कुबेर और यम की पूजा करते हैं, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। धनतेरस पूजा विधि: देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं, रोली, हल्दी और अक्षत अर्पित करें, देवताओं को फूल माला चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाना शुभ रहेगा। मां धनवंतरी का पूजन करें। ओम नमो भगवते धनवंतराय नमः मंत्र का जाप करें। यम महाराज और कुबेर देवता की भी पूजा करें। गणेश और कुबेर महाराज की आरती करें। तो धनतेरस के दिन खूब खरीदारी करें, यमराज, गौरी, गणेश और धनवंतरी माता की पूजा करें। हर खबर की तरफ से आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं और ऐसे में धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल में करने का विधान होता है और इस बार 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जा रहा है। आज के दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान धनवंतरी की भी पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। तो आपको बता दें कि धनतेरस की पूजा का शुभ समय शाम 4:23 से शुरू होगा।
वही हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए शीतला माता मंदिर में जो मौजूद है, साथ ही स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से और जगदीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कालावली से। सबसे पहले सुशील, आपके पास आना चाहेंगे, आज धनतेरस का दिन है, किस तरह का नजारा वहां पर मंदिरों में देखने को मिल रहा है और जिस तरह से शुभ मुहूर्त है तो किस तरह से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं? आज निश्चित तौर पर देखिए, आज से 70 सालों बाद ऐसा कुछ आया है, निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि आज खरीदारी शुरू हो गई है। और मैं जो गांव के मां शीतला माता मंदिर में खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देखिए अभी वैसा कोई भीड़ तो नहीं दिख रही है, वैसे कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आमूमन आप देख सकते हैं यहाँ पंडित जी भी हैं, इनसे हम जानेंगे। जरा नीचे आ जाइए पंडित जी, क्या कुछ विधि विधान है और कैसे बनाते हैं जी? आज द्वादशी है, 6 बजे धनत्रयोदशी लगेगी। तो धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान करते हैं और सभी सनातनी सिक्का या कोई बर्तन शगुन के लिए आज खरीदते हैं। तो आज यम दीपदान लगेगा, कल दिन में उसको खरीदारी करी जाएगी, क्योंकि अभी द्वादशी चल रही है, शाम को त्रयोदशी लगेगी। तो शाम को तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन कल उसको पूरे दिन खरीदारी करेंगे। और आज लक्ष्मी जी की पूजा होती है, श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी जिस भाव से माँ भगवती को आराधना करता है, अर्चना करता है, माँ लक्ष्मी उनके यहाँ धन धान्य भरपूर करते हैं। कई जगह पर कुबेर जी का भी पूजन होता है आज के दिन, तो वो भी भंडार भरते हैं। विधि कुछ बता सके हमारे दर्शकों को, क्या कुछ विधि विधान के साथ धनतेरस का अलग ही अपना ही महत्व है? माँ भगवती की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। यदि कोई पूजा पाठी है और विधान से कराना चाहे तो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण से संपर्क करके उनसे विधि विधान से पूजा करवा सकते हैं। और अगर अपने घर में करना है तो दूध दही शहद पंचामृत बना के माँ भगवती का सिक्का हो चांदी का अथवा उनकी प्रतिमा हो, फल फूल मिष्ठान वगैरह उनको भोग लगा के माँ भगवती का पूजन करें। बर्तन खरीदने का बड़ा एक महत्व होता है आज के दिन। आज के दिन कोई भी धातु खरीदने का महत्व है, तो गृहिणी लोग अपने सामान ले आती हैं घर का, घर में भी यूज होता रहता है और एक शुभ माना जाता है। इसीलिए आज कोई भी धातु खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, चांदी का सिक्का खरीदते हैं। पंडित जी, इस बार यह भी माना जा रहा है कि ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई सालों बाद ऐसा संयोग आ रहा है जिसमें कई राशियों को भी फल, हाँ, सबको शुभ है। और इस वर्ष दिवाली को ग्रहण की वजह से हम लोग छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ मना रहे हैं। ये भी एक संयोग है, बहुत वर्षों बाद ये संयोग बना है, तो शुभ ही शुभ है। और हम माँ भगवती शीतला माता से प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों को आज का धनतेरस खूब फलदायी हो, खूब लाभदायी हो। 2 दिवसीय धनतेरस है, इसके बारे में भी जरा बता दीजिए। नहीं, वो जो तिथियां हैं वो शाम को बदल रही है। जैसे अभी 6:05 तक द्वादशी है और शाम को त्रयोदशी लगेगी। तो शास्त्रों का मत है कि जो उदया तिथि में जो तिथि होती है सूर्योदय में, उसको मान्यता है। तो इसीलिए कल रात को त्रयोदशी नहीं है, इसलिए दीपदान आज होगा और खरीदारी वगैरह कल दिन में होगी। यानी धनतेरस का जो दिया निकालते हैं जिसे वो आज निकालेंगे और खरीदारी कल करेंगे। यही सभी भक्तों से हमारी मनोकामना है, सबको शुभ फल प्राप्त हो, सबको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सब सुखी संपन्न रहें, ऐसी माँ शीतला से। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से 2 दिवसीय है और इन 2 दिवसीय में आज का दिन जो है वो दीप निकालने का है और कल खरीदारी का है। और इसको लेकर देखिए, आप यहाँ भी देख सकती हैं जो लोग हैं, भक्त हैं, वो भी आ रहे हैं मंदिर में आकर पूजा अर्चन कर रहे हैं। और आज धनतेरस पर विशेष महत्व है और इस महत्व के साथ ही लोग मंदिरों में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वर्णजीत भी हमारे साथ मौजूद है। स्वर्णजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, बाजारों में किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है? आज धनतेरस का दिन है, खरीदारी करने के लिए लोग बाजारों में पहुंच रहे होंगे। देखिए जागृति, बिल्कुल खरीदारी के लिए जो लोग हैं वो काफी संख्या में बीते कल पहुंचे थे। चंडीगढ़ में ये एक कहावत भी है कि इन दिन जो है वो
देरी से इसका आगाज होता है। लगभग 11 बजे तक दुकानें जो है वो सजती हैं यहाँ पर, और आज वर्किंग डे भी है, और यही कारण है कि शाम होते होते एक बार बाजारों में चहलकदमी जो है वो काफी संख्या में दिखाई देगी। बीते कल भी बहुत ज्यादा जाम की स्थिति थी और हर सेक्टर में काफी रश देखने को मिल रहा था। मेरे पीछे ये मार्केट है, अभी इसमें चहलकदमी नहीं है, अभी तो दुकानें जो है वो सजाई जा रही है जाती थी। और आज धनतेरस जो है शाम को 4 बजे के बाद धनतेरस का मुहूर्त है, और कल शाम 6 बजे तक धनतेरस जो है वो रहने वाली है। तो इसे देखते हुए लोगों का ये भी है कि 2 दिन है उनके पास, तो 2 दिनों में खरीदारी जो है वो की जा सकती है। लेकिन अलग अलग मत जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच है। तो यही कारण है कि अभी जागृति ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा लोगों में बाजारों में रश है, चहलकदमी है। अभी शाम होते होते चहलकदमी जो है वो बढ़ेगी। जी बिल्कुल, कालावली से जगदीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, आपसे भी जानना चाहेंगे कालावली में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आज धनतेरस का दिन है, लोग खरीदारी करने के लिए जा रहे होंगे। इसके अलावा 2 दिन जो है मुहूर्त भी बताया जा रहा है धनतेरस का, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? काफी रोज सुबह से देखने को मिल रही है कि कालावली है जो देहात एरिया है, जहाँ पर लोग सुबह खरीदारी करके बाकी अपने जो खेती बाड़ी का काम है, जो कि फसलों का जो की कटाई है निर्भर है। किसान कालावली की बात करें तो किसान खेती पर जो है निर्भर है, और किसान जो सुबह खरीदारी करके बाजारों में दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बात की जाए धनतेरस की, तो धनतेरस का जो गीत है आज निकाला जाएगा, और धनतेरस की जो खरीदारी है या कल दी जाएगी। अपनी बात लाइन के साथ 2 दिवसीय जो है धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। मेरे साथ अगर बात की जाए चंडीगढ़ हिमाचल के प्रसिद्ध आचार्य पंकज शर्मा जी, उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से धनतेरस की जो खरीदारी है की जाए। पंकज, किस प्रकार से दीजिए। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय माता दी। तो जगदीश जी, जैसा कि आपने ये प्रश्न पूछा, तो मुझे लगता है कि ये सबसे सटीक माध्यम है कि मैं सभी लोगों को धनतेरस के विषय में बता दूं कि धनतेरस का जो टॉपिक आजकल कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि कल है आज है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है इतिहास में। तो देखिए दर्शकों, महत्वपूर्ण ये है कि धनतेरस इसलिए मनाई जाती है कि भगवान विष्णु के अंग संग रहने वाली लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव जो है वो समुद्र मंथन के माध्यम से धनतेरस के दिन हुआ था। और इसी धनतेरस के दिन अमृत कलश के लेकर के धनवंतरी जी भी उदय हुए थे। अब धनतेरस के 2 माध्यम से मनाए जाते हैं। एक तो धनवंतरी जी की पूजा के लिए जो डॉक्टर वैद्य होते हैं वो उस रूप से पूजा करते हैं, और सेकंड जो हम धनतेरस मनाते हैं उसमें कुबेर जी की पूजा की जाती है धन आगमन के लिए, रुपए पैसे के लिए, और स्पेसिफिकली यूटिलिटी ऑफ मनी के लिए कि पैसे का बरसात हमारे ऊपर है। तो बात करते हैं मुहूर्त काल की। तो मुहूर्त में समय के क्या होता है कि हिंदू धर्मशास्त्र में अगर सूर्य उदय तक कोई तिथि रहती है तो पूरे दिन वो तिथि मनाई जाएगी हम आप सब लोगों के लिए। हमारी तिथि के अनुसार आज का जो सूर्य उदय वो द्वादश में हुआ है। अब देखिए, आपने कोई अनुष्ठान करना है, कोई मंत्रोच्चार करना है, कोई पूजा पाठ करनी है, उसमें जो संकल्प करते हैं तो वो हम सिर्फ घंटा पल के भी बोलेंगे, उसमें द्वादश बोलेंगे और 6 बजे के बाद उसको त्रयोदश मानेंगे। लेकिन जिन लोगों ने त्योहार को मनाना है उनके लिए द्वादशी रहेगी। और रही बात दीपदान की, तो 6 बजे के बाद, आज शाम को 6 बजे के बाद, और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, बनारस, मथुरा, हरिद्वार जितने भी विद्वान मंडली है उनका हमारे पास संकल्प रहता है, बातचीत रहती है, तो उनके माध्यम से 6 बजे के बाद धनतेरस को बहुत ज्यादा रोग है, दिक्कत है, तकलीफ है, तो ऐसे में धनवंतरी जी की पूजा भी 6 बजे से लेकर के हम लोग कर सकते हैं। और रही बात धन खरीदने की, पूजा स्थल में आग रखते हैं और कल का पूरा दिन रहेगा, तो वो एक तरह से मंत्रित हो जाएंगे। उसके बाद घर के चारों कोनों में रखिए। अगर आपके परिवार में कोई बंदा काफी सालों से मेडिसिन खा रहा है तो मैं निश्चित तौर पर ये कहूंगा कि उसकी मेडिसिन में बदलाव आएगा और वो ठीक हो जाएगा। ये एक तांत्रिक और सैद्धांतिक उपाय है। दूसरा, खरीदारी की आपने बात कही, तो ऐसे में आप अपनी पहुंच के अनुसार सबसे पहले तो मेरी उम्मीद रही रहती है कि सोना खरीदें। अगर आपके पास सोना खरीदने की पहुंच नहीं है तो सोने का अल्टरनेट शुद्ध केसर को खरीद करके उसको लाल रंग की पोटली में, थैली में, कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखिए। ये कल के दिन भी कर सकते हैं और आज शाम को 6 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है, इसको मार्क कर लीजिए आप।
देखा पंडित जी ने बताया कि इस प्रकार से हमें खरीदारी करनी चाहिए और क्या जो है आज के दिन उपाय करना चाहिए और दीप पूजन है वह कैसे होगा और जो खरीदारी है वह कैसे करनी है। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज बाजारों में भी काफी चहल पहल देखने को मिल रही होगी, मंदिरों में भक्त पहुंच रहे होंगे, क्या कुछ कहना है लोगों का, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के इस बार लोग दिवाली का त्योहार मना सकेंगे? बिल्कुल जागृति, आपने सही कहा। और देखिए, धनतेरस को लेकर पूरे 1 साल से इंतजार होता है लोगों का। एक बड़ा त्योहार यह माना जाता है, बड़ा पर्व माना जाता है, और उसके तहत धनतेरस पर चाहे वो गरीब हो या अमीर, सब अपनी हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर बाजारों से खरीदते हैं और वो शुभ माना जाता है। और जैसा कि सभी ब्राह्मण देवता बता भी रहे हैं और जो भी ज्योतिषाचार्य हैं वो बताते हैं कि आज के दिन धातु खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है और इसी के तहत कहीं न कहीं धन धान्य की प्राप्ति होती है। और कुबेर की पूजा अलग अलग स्थानों पे, कहीं माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, तो कुबेर की पूजा होती है, तमाम तरह की पूजा अर्चना की जाती है। और इसके तहत यही माना जाता है कि आज धनतेरस पर खरीदा हुआ सामान निश्चित तौर से वो लक्ष्मी का आगमन होता है और उससे इंसान की, लोगों की जीवन शैली, जीवन सब कुछ बदलता है, बदलाव आता है। अब बाजारों की बात करें तो देखिए, इसको लेकर तैयारियां चाहे जिस तरह लोगों की रहती है वैसे ही दुकानदारों की भी रहती है, चाहे वो ज्वेलर्स हो या फिर हर बर्तन शॉप हो, धातु शॉप हो। ये लोग भी, महंगाई बढ़ रही है तो इसको लेकर वो डिजाइनिंग आकर्षक कैसे हो और आकर्षक सस्ते सामान आकर्षक रूप में कैसे मिले, तो इसको लेकर भी बाजार काफी ढंग से तैयारी करता है और उसका असर दिखा। मैं कल खुद शाम को भी बाजार गया था, मार्केट गया था, कल दिन में भी हमने तस्वीरें वहां से दिखाई थी अपने आप सबको कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो तैयार हैं इसको लेकर। और अब आज तैयारी है कि लोग जब आए और खरीदारी करें तो उनको उस सस्ते सामान में, सस्ते दाम में ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया और आकर्षक सामान कैसे मिल जाए। जी बिल्कुल। स्वर्णजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रशासन किस तरह से जो है तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिवाली में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो असामाजिक तत्व है वो त्योहार के रंग में भंग डालने की भी कोशिश करते हैं, ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए जागृति, प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, मुस्तैद है और लगातार जो पंजाब है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है राजधानी है पंजाब की भी और हरियाणा की भी, तो पंजाब में जो अलर्ट जारी किया गया है दीपावली को देखते हुए से लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन बहुत ज्यादा सतर्क है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ 2-3 महीने पहले जो पंजाब पुलिस के ऑफिस में, दफ्तर में जो ग्रेनेड हमला हुआ था और ये NIA ने भी और CID ने भी ये शक जाहिर किया था कि कोई भी ऐसे अप्रिय घटना जो है दीपावली के समय पर हो सकती है और यही कारण है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात है और हर एक सामान को जिस पर शक है उसे गहनता से उसकी जांच की जा रही है, उसे चेक किया जा रहा है और हर सेक्टर के, खासतौर पर जागृति में चंडीगढ़ की बात बताना चाहूंगा, तो हर सेक्टर के प्रवेश पर और एग्जिट और एंट्री पर दोनों पर पुलिस की तैनाती है। यहाँ तक की बैरिकेडिंग लगाई गई है और 3 या 4 सेक्टर ऐसे हैं जैसे कि 22 सेक्टर है, 17 सेक्टर है और 28 सेक्टर है, जो बहुत भीड़ भाड़ वाले सेक्टर है, जहां पर शॉपिंग जो है वो ज्यादा की जाती है, खरीदारी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट है और हर एक आने जाने पर कड़ी निगरानी की गई है और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है जागृति, और साथ ही सर्वेलेंस से भी पूरी नजर रखी जा रही है कि किसी तरह का कोई भी शरारती तत्व अगर इस भीड़ में शामिल होता है तो उसे उसी समय जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट है और मुस्तैद है जागृति। जी बिल्कुल। जगदीश, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, आज के दिन देवी धनवंतरी की पूजा करने का भी काफी महत्व माना जाता है, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि पंडित जी से आप जरूर पूछे कि किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी, आज के दिन धनवंतरी को पूजा की जाती है, किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या क्या उपाय है? बेसिकली मैंने आपको पूर्व में बताया कि धनतेरस की पूजा 6:02 के बाद हम लोग करेंगे, तो उसके 3 पर्सपेक्ट मैंने बनाए हैं। तो अगर हम किसी भी प्रकार से पूजा करते हैं जगदीश जी, तो उसके लिए हमारे 3 पर्सपेक्ट है। सबसे पहले पूजा के लिए तैयारी, मतलब वास्तु उसका तैयार हो जाता है, उसके बाद मंत्रोच्चार, दीप इत्यादि की पूजा, तदुपरांत प्रार्थना। तो सबसे पहले हम अपने घर का अगर नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व, ये जो कोना है, बेसिकली इस कोने में देवताओं का वास माना जाता है और समुद्र मंथन से धनवंतरी जी भी पूजा हुए हैं, लक्ष्मी जी भी
खरीदने में कुबेर जी का भी प्रादुर्भाव हुआ है। तो ऐसे में अगर हम अपने घर का नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर को साफ करके वहां पर एक दीपक जलाए 6 बजे के बाद, तो उससे कुबेर जी की अनुकंपा हमें प्राप्त होगी। दूसरा, सबसे पहले हम लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो घर का मालिक स्वयं, घर का स्वयं मालिक अगर घर के नॉर्थ ईस्ट को साफ करे तो ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि सर हम लोग पीजी में रहते हैं, हम लोग ऑफिस में रहते हैं, तो हम वहां पर क्या करें। तो ऑफिस में आप ये देखिए कि आपका जो डेस्क है उसका जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है उसको थोड़ा सा साफ करके वहां पर गणेश जी की कोई मूर्ति लगा दीजिए, लक्ष्मी जी की कोई फोटो लगा दीजिए, उसको आप अपने हाथ से थोड़ा साफ कर दीजिए। जो काफी कचरा आपके पर्स में जमा हुआ है, गाड़ी में जमा हुआ है, घर के अन्य अन्य कोनों में आपने खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए हैं, उन सबको निकाल करके आप उसको डिस्पोज कर दीजिए, कबाड़ को निकाल दीजिए। तो उसका साइंटिफिक भी असर देखने को मिलेगा, साइकेट्रिक असर भी देखने को मिलेगा, और एस्ट्रोलॉजिकली तौर पर भी हम कहते हैं कि जहां सफाई वहां खुदाई, जहां सफाई वहां लक्ष्मी जी खुद चल के रहे। लक्ष्मी जी का स्थान ही वहां है जहां पर सफाई होती है। तो ये तो ही वास्तु की। नेक्स्ट, मंत्रोच्चार कैसे कर सकते हैं, पूजा कैसे कर सकते हैं। ओम कुबेराय नमः साधारण सा मंत्र है, कोई भी याद कर सकता है। आजकल तो बड़े माध्यम में मोबाइल इत्यादि से हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। ओम कुबेराय नमः, इसकी आप एक माला दीपक के सामने बैठकर या मंदिर में बैठकर के शाम को 6 बजे के उपरांत अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो धन के देवता कुबेर है वो आपकी कृपा करते हैं। और कुबेर जी के विषय में एक बात और है, कुबेर जी जब कृपा करते हैं तो ये कभी भी किसी की पात्रता और कुपात्रता नहीं देखते हैं। आपने श्रवण किया होगा कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो कुबेर जी का ही था, और बाकी इंसान कैसा है, उसकी नीति कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, वो मध्यपान करता है, वो नॉन वेज खाता है, कुबेर जी इन बातों को कभी भी मतलब ज्यादा पात्र को पात्र नहीं देखते, वो सब पर बराबर कृपा करते हैं। बिकॉज कुबेर जी के आराध्य देव शंकर जी हैं, शंकर जी भी भोले बाबा सब पर कृपा करते हैं, तो वो भी सभी प्रकार के जीवों पर कृपा करेंगे, चाहे उनकी मान्यता कैसी भी हो। लेकिन निश्चित तौर पे आपको समर्पण पूर्ण भाव से कुबेर जी के समक्ष बैठ करके दीपदान करते समय, मंत्रोच्चार करते समय श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। जैसा आपने पंडित जी ने बताया कि कुबेर जी है जो अपने जो उनकी आराधना करने वाले उपासक है उन पर कृपा बरसाते हैं, वह उनके अवगुण और गुण अवगुण नहीं देखते हैं। किस तरह से उनके अवगुण है या गुण है। कुबेर जी जो है भोलेनाथ के भक्त है, और भोलेनाथ भी जो है बाहर में भक्तों पर कृपा बरसाने का जो है काम है वह करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल। और स्वर्णजीत, आप बाजार में भी मौजूद हैं, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही कि इस बार बाजारों में उस तरह की रौनक देखने को नहीं मिल रही है। आप इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, किस तरह की चहल पहल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मेरे पीछे ये सेक्टर 23 की मार्केट है जागृति, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं चहलकदमी इतनी नहीं है, दुकानें अब सज चुकी हैं और केवल ग्राहक का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार दीपावली के इस पर्व पर उतनी चहलकदमी नहीं है, जबकि 2-3 वर्ष के बाद, कोरोना काल के बाद ये दीपावली आई है। लेकिन ये लास्ट तारीखों में दीपावली के आने के कारण जो व्यावसायिक है उसका कहना यह है कि लोगों के पास पैसे की कमी है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले करवा चौथ का त्योहार जो है वो करके गया है। और दीपावली अगर 25 तारीख की बजाय या लास्ट डेटों की बजाय अगर पहली तारीखों में आती तो ये दीपावली बहुत बढ़िया जाती। तो ऐसे व्यवसायिक की भी चिंता जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रखी है और यही कारण है। और खास तौर पर जागृति बाजारों में इस समय सेल का भी बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिल रहा है। कई कंपनीज ने सेल लगाई है, अमूमन देखने को नहीं मिलता है, ईयर के एंड में मिलता है जो दिसंबर में क्लियरिंग सेल होती है। लेकिन इस बार चाहे वो विंटर क्लॉथ हो, चाहे वो समर क्लॉथ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, हर एक पर सेल भी लगी हुई है। लेकिन इस समय बाजारों में वो रौनक नहीं है। और हमारे साथ एक सज्जन भी हैं जो कि शायद शॉपिंग करने के लिए आए, कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है सर कि आपको कहाँ से है? दीपावली जो आई है दोनों चीज तो आ गई, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में किसी को सैलरी नहीं दी, कोई बाउंस नहीं है। और कुछ पंजाब के हाल के ऐसे ही आजकल कोई सामान लेने जाओ सारा सामान महंगा है। तो जागृति ये देखिए
आम कंज्यूमर का, जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, उनका कहना है कि सामान तो महंगा है, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, जो तनख्वाह पर निर्भर करते हैं, और ये लास्ट तारीखों के कारण जो है इस समय पॉकेट में पैसे ना होने के कारण भी बाजार में चहलकदमी कम है और खरीदारी जो है वो कम हो रही है। जागृति जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, गुरुग्राम में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है बाजारों में? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए यहाँ रौनक है और काफी हम कहे कि कल से ही बाजार पूरे सजे हुए हैं, और तमाम, चाहे मैं सदर बाजार की बात करूं या तमाम मार्केट की बात करूं, रेलर करूं, हर जगह बाजार सबके तैयार हैं और लोग भी घरों से निकलकर जमकर खरीदारी करने के मूड में, और खरीदारी का असर पहले से ही दिखना शुरू हो गया है। 2-3 दिन पहले ही जिस तरह से खरीदारी हो, खास तौर से जो सुरंजीत जिक्र भी कर रहे थे करवा चौथ का, तो मैं गुरुग्राम के बारे में बता दूं कि गुरुग्राम में जबरदस्त खरीदारी हुई है और नेशन वाइड एक डेटा आया है। मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ के दिन 3000 करोड़ के केवल लोगों ने सोना और सोने से बने जेवर खरीदे हैं। तो इससे साफ लग रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है, और वह उत्साह दुगने और तिगने रूप में धनतेरस पर दिखेगा, क्योंकि धनतेरस एक ऐसा मनाया जाता है, धनतेरस कहें तो, कि कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो कुछ न कुछ न खरीदे। जिसके पास कुछ नहीं होता वो भी चाहे चम्मच खरीदे या झाड़ू खरीदे, लेकिन वो खरीदारी जरूर करता है। तो इस बार भी बाजार गुलजार है और कोरोना का कोई खतरा नहीं है, तो निश्चित तौर से पब्लिक बाहर निकलकर जमकर खरीदारी करने के मूड में है, और इसका सीधा रौनक तस्वीरों के तौर पे बाजारों में दिख रहा है। जी बिल्कुल। सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्जित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। जिस तरीके से हमने आपको प्रदेश में किस तरह से जो है दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है वो भी आपको दिखाया। खासतौर पर बाजारों में इस बार वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है जो बीते 2 सालों से कहीं न कहीं व्यापारियों को भी उम्मीद थी कि बाजारों में रौनक लौटेगी, लेकिन इस बार महीने के आखिरी में त्योहार पड़ने की वजह से बाजारों की रौनक कहीं न कहीं कम देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।